हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और इसके पहले हमने चार्ल्स का नियम, बायल का नियम आपको समझाया था, उसे आप लोग देखे होंगे। गेलुसाक का नियम भी 3 अंक या 2 अंक में पूछ दिया जाता है। बिल्कुल सिंपल है, 5 मिनट से भी कम समय लगेगा। इन तीनों नियमों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस क्या वो चीज़ हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले बायल का नियम। थोड़ा सा मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ कि बायल ने आपको क्या समझाया था बच्चों। बायल के अनुसार किसी गैस का जो आयतन है उसके दाब के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। ये बायल का नियम है, ठीक है, ये बायल का नियम। इसके बाद हमारे चार्ल्स साहब आए। कौन? चार्ल्स, ठीक है, ये चार्ल्स साहब आए। उन्होंने कहा किसी गैस का जो आयतन है वो ताप के समानुपाती होता है। बायल साहब जो बताए वो स्थिर ताप पर, क्या बच्चों, स्थिर ताप पर उन्होंने बताया था कि तापमान क्या है, स्थिर है। जब चार्ल्स साहब आए तो दाब स्थिर कर दिया उन्होंने कि दाब स्थिर है। तब यदि किसी गैस का आयतन हम बात करें तो ताप के समानुपाती होता है। तो बायल और चार्ल्स के अनुसार गैस और दाब, मतलब गैस के आयतन और दाब और गैस के आयतन और ताप में संबंध पता चल गया। बायल ने आयतन और गैस के दाब से संबंधित नियम दिया। वहीं पे यदि हम चार्ल्स की बात करें तो चार्ल्स का जो नियम है गैस के आयतन और ताप से संबंधित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो कि बच्चे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि जो आपका बायल का नियम है किस पर आधारित है, तो गैस के आयतन और दाब पर आधारित है। चार्ल्स का जो नियम है वो किस पर आधारित है, तो गैस के आयतन और ताप पर आधारित है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए गेलुसाक साहब आए, बोले हम भी एक नियम दे देते हैं। तो भाई साहब, आयतन का संबंध दाब से किया आपने, चार्ल्स बोले तुम आयतन का संबंध ताप से किए, तो अपन क्या करते हैं, दाब का संबंध क्या कर देते हैं, ताप से कर देते हैं। यानी अब हम क्या करेंगे कि स्थिर कर देंगे आयतन को, ठीक है। कौन जी आ गए? गेलुसाक साहब आ गए। गेलुसाक का अलग ही खिचड़ी जम गया और उसके नियम को हम पढ़ने लग गए। गेलुसाक का नियम बोले जो अब हमारा दाब है वो ताप के समानुपाती है। हम यहां पर कांस्टेंट रखेंगे किसको? वॉल्यूम को। ये चीज बोल दिया, बस सिंपल है, बस इतना ही है कि बायल साहब बोले थे गैस का आयतन स्थिर ताप पर दाब के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स साहब बोले आयतन जो है ताप के समानुपाती होता है, दाब स्थिर है। अब गेलू साहब बोले भैया तुम लोग ये कर ही रहे हो तो हम भी एक नियम दे देते हैं। हमारा भी नियम एक आप लोग नोट डाउन कर लो कि जो गैस का जो दाब है, यदि तापमान की बात की जाए तो जो गैस का दाब है ताप के समानुपाती होता है। यदि किसी गैस को यदि हम गर्म करेंगे, हाँ आयतन फिक्स रहे, यदि 15 लीटर है तो 15 ही लीटर रहे, ऐसा नहीं कि आयतन बदल जाए। तो भाई दाब जो है, यदि तापमान बढ़ाएंगे तो दाब भी बढ़ेगा और तापमान कम करेंगे तो दाब भी घट जाएगा, बस इतना ही है। यानी इस नियम के अनुसार यदि हम बोले कि गेलुसाक का नियम किस पर आधारित है, किस किस के लिए है बच्चों, तो गैस के दाब और ताप पर संबंध दर्शाता है, ठीक है। ये चीज ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा कि गेलुसाक किसके किसके बीच संबंध दर्शाता है। गेलुसाक का नियम तो गैस के दाब और गैस के ताप पर संबंध दर्शाता है बच्चों। ओके, चीजें क्लियर है। तो ये चीज भी आपने सीख लिया, ये भी चीज, और भाई गेलुसाक का नियम भी समझ लिया कि किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन के लिए यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो उसका दाब जो है ताप के समानुपाती होता है। P समानुपाती T, समानुपाती हटाते तो K एक नियतांक लग जाता है बच्चों। वहीं पर T गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा P/T बराबर K एक स्थिर अनुपात के बराबर होता है। यदि हम आपसे कह दें कि भाई P1 दाब है और ताप T1 है, मान लो P1 दाब है और ताप क्या है, T1 है, उस स्थिति के लिए इतना हो जाएगा। वहीं पे यदि हम ताप को बढ़ा दें तो उसका दाब परिवर्तन हो जाएगा, तो P2/T2 हो जाएगा बराबर K। अब दोनों का रेशियो K के बराबर है तो P1/T1 बराबर P2/T2। ये कभी कभी फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए कामगार होता है बच्चों, यानी मतलब काम के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ऐसे फार्मूले भी तैयार कर लेना चाहिए। ये चीज़ बोला गया कि यदि प्रारंभिक स्थिर दाब P1 पर ताप T1 है और फिर आगे दाब P2 है और ताप T2 हो तो भाई वही चीज़ हो जाएगा, P1/T1 बराबर K, P2/T2 बराबर K हो जाएगा। और ये दोनों को हम देख ले, इसको आप समीकरण 1 दे सकते हो और इस समीकरण 2 दे सकते हो। दोनों K के बराबर है, इसलिए P1/T1 बराबर P2/T2। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताया ना कि बहुत हेल्पफुल होता है। ओके बच्चों, तो चीज़ें क्लियर है।
छोटा सा वीडियो, गेलू-साक का नियम, गैस का जो दाब है वो ताप के समानुपाती होता है, परम ताप के समानुपाती होता है। बस छोटा सा है लेकिन काम का है ना। 2 अंक का 3 अंक यदि आ गया तो आपसे बनना चाहिए, इतना लिख देना, आपको बराबर नंबर मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।